You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. Don't need you to like. कंप्लीट वीडियो देखना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वैसे तो सेल्स फिगर क्वार्टर वाइज चेंज होती रहती हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इंडिया में हैचबैक्स नियरली 40% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम होल्ड करती हैं एंड इसीलिए हर बजट कार मेकर हैचबैक्स मैन्युफैक्चर भी करता है। हिंडई ने बहुत पहले 2008 में इस सेगमेंट में अपना एक प्रीमियम हैचबैक लॉन्च किया था, दैट वाज i20। इट वाज वेरी सक्सेसफुल हैचबैक एंड रिसेंटली 2020 में ही हमें इसका थर्ड जनरेशन भी देखने को मिला है। वेल, इफ आई टॉक अबाउट द कंपटीशन, वी हैव मेनी कार्स लाइक जैज, फिगो, फ्रीस्टाइल, बेलेनो, आल्ट्रोज, ग्लांजा एंड पोलो। बट व्हाट मेक्स i20 स्पेशल इज द फीचर लोडेड वेरिएंट्स एंड अ रेंज ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं बाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द बाइंग गाइड ऑफ Hyundai i20 2020। i20 is currently one of the costliest hatchbacks available, जिसकी स्टार्टिंग ही 8.25 लाख से होती है, बट इफ वी कंसीडर द टॉप एंड वेरिएंट देन i20 is really very costly। तो क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है? आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, बट बिफोर मूविंग टू द वेरिएंट्स इटसेल्फ, मैं पहले इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सो यू गेट 3 इंजन्स, a 1.2 liter Kappa petrol with 5-speed manual and an IVT trans. Then we have 1.5 liter CRDI diesel with 6-speed manual only. And diesel में चाहे automatic transmission available नहीं है, but the fact is this is one of the most powerful engine available in the segment right now. And अगर सिर्फ पेट्रोल ही चाहिए और साथ में परफॉर्मेंस भी चाहिए तो Hyundai ने like its all other cars यहाँ पे भी i20 में उन्होंने टर्बो पेट्रोल इंजन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। So you get a 1 liter turbo GDI petrol, the same engine you get in the Verna। इसके साथ आपको मैनुअल नहीं मिलता, but you get a choice of 2 automatics, an IMT and a DCT। So you name any combination and i20 has the perfect thing to offer। But things start to change a little when we look at the pricing। How? Let's see। You get 4 variants: Magna, Sports, Asta and Asta Option। Petrol base variant starts at 7.75 lakh, diesel manual starts at 9.45 lakh, बट इफ यू वांट टर्बो पेट्रोल स्पेशली द डीसीटी वन तो आपको 12.5 से 13 लाख का बजट चाहिए, विच फील्स रियली ह्यूज फॉर द साइज ऑफ द कार। एंड एक्सेप्ट मैग्ना, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको ड्यूअल कलर स्कीम ऑप्शन भी मिलता है, जिसको आप फर्दर 15 to 17,000 स्पेंड करके अवेल कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम फीचर वाइज और प्राइस वाइज वेरिएंट्स का एनालिसिस करेंगे एंड विल फाइंड विच वन इज द राइट वन फॉर यू एंड वैल्यू फॉर मनी एट द सेम टाइम। इस वीडियो के एंड में मैं एक ग्राफिकल एनालिसिस भी करूंगा, तो अगर आपको अपने कन्वीनियंस पे वीडियो देखना है तो नीचे मैंने चैप्टर वाइज टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, तो उनका आप यूज कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द बेस वेरिएंट दैट इज मैग्ना, हियर इज द फुल फीचर लिस्ट। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट मैंने इनमें से कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सो फर्स्टली यू गेट ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड फ्रंट प्रोजेक्टिव फॉग लैंप्स ऑन सेफ्टी फ्रंट। Although you have nearly 14 to 15 features which you get as standard for your safety। एंड जैसा कि आप जानते हैं, आप इसके लिए 7.25 लाख खर्च कर रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको मिलते हैं LED DRLs, रियर AC वेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूल गेट ओपन, क्लच फुटरेस्ट, सनग्लास होल्डर, फ्रंट आर्मरेस्ट, ऑल्दो इट इज अ फिक्स टाइप। एंड कभी कभी होता है ना कि हम सिर्फ लेन चेंज करना चाहते हैं और ऐसे में हम स्टीयरिंग का ज्यादा इनपुट नहीं देते, तो अगर हम फुल इंडिकेटर ऑन करेंगे तो हमें मैन्युअली उसको बंद करना पड़ेगा। दिस इज व्हेन लेन चेंज इंडिकेटर कम्स टू रेस्क्यू, और आप सिर्फ एक टैप से इंडिकेटर को ब्लिंक करा सकते हैं और वो 3 या 6 ब्लिंक्स के बाद अपने आप बंद हो जाता है, विच इज अ वेरी कन्वीनियंट फीचर ऑन हाईवेज। Then last but not the least, you get a full standard music system with 6 speakers, a USB as well as Bluetooth connectivity plus steering mounted audio controls, which is appreciable।
क्या आपको मैग्ना वेरिएंट को कंसिडर करना चाहिए? वेल, आई वुड से कि अगर आपको स्ट्रिक्टली i20 चाहिए देन यू कैन गो फॉर दिस वेरिएंट, अदरवाइज देयर आर फ्यू अदर कार्स इन द कंपटीशन ऑफरिंग अ बेटर पैकेज. Anyways, moving to the next variant, which is sports. So you get all these features in addition to Magna. And as you can see, there are few design features which are only a part of dual tone variant. With a price range of 8.63 to 9.90 lakh, इस variant से आपको automatic transmission भी मिलनी शुरू हो जाती है. Talking about few highlights here, so you get a reverse parking camera and a DRVM. That means you can get the view of the camera even when you are not in the reverse gear. तो कभी कभी होता है ना, पीछे 3 लोग बैठे होते हैं और उसकी वजह से हमारा पीछे का व्यू हैम्पर हो जाता है. सो जस्ट प्रेस द बटन और पीछे जो कैमरा लगा हुआ है उसका का सारा व्यू आपको आगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, which is a very good feature for highways. Apart from this, you also get automatic headlamps, again a comfort enhancing feature. And media system का size बढ़ के 8 इंच हो चुका है and you get a touch screen here with an essential feature of smartphone connectivity plus a voice recognition. Well, this is not the only screen. You also get a TFT MID digital cluster. एंड पर्सनली मैं कन्वेंशनल डायल्स को ही पसंद करता हूं क्योंकि उनको पढ़ना थोड़ा आसान होता है, बट डिजिटल का फायदा ये हो जाता है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे डिस्प्ले हो जाती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू गेट अ पार्सल ट्रे फॉर बूट एरिया एंड अ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, जो ज्यादा तो नहीं बट स्टिल फॉर वन टाइम यस यूजफुल तो है. कमिंग टू द प्राइसेस, सो स्पोर्ट्स मैग्ना के कंपैरिजन में 90,000 कॉस्टली है. And if you are comfortable with the clutchless manual, तो almost 10 लाख के प्राइस पे आप टर्बो पेट्रोल इंजन का मजा भी ले सकते हैं. So if you ask me, this variant is a good pick because यहाँ पे 75% of the total features available है. But if you are still looking for more, let's go on to the next variant, that is Asta. Although you are watching the additional variants over the sports right now, but सभी कैटेगरीज में Hyundai के पास अभी भी कुछ ऑफर करने को है, which is a very strategic move. लेकिन एस्टा अकेला ऐसा वेरिएंट है जहां पे डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता. एनीवेज, लेट्स लुक एट द हाइलाइट्स. सो यू गेट कीलेस एंट्री. अब आप कहेंगे ये तो पहले भी मिल रहा था, बट अब स्मार्ट की होने की वजह से आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है, विच इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन. इसके अलावा एक्सटीरियर्स की बात करें तो आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं which were halogen till now. Plus there are 16-inch diamond cut alloys to enhance the look of the exteriors. Interiors भी रात को और सुंदर लगते हैं due to the soothing blue light in the footwell area and the driver pockets. कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए भी आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है. देन यू गेट लगेज लैम्प एंड वायरलेस चार्जर, जो आपके फोन को शायद बहुत जल्दी तो चार्ज ना कर पाए, बट दिस वन कम्स विद अ कूलिंग पैड व्हिच इज अ नाइस टच. मीडिया यूनिट ऑफ वूपिंग 10 इंच की टच स्क्रीन के साथ आता है, which is really very big, probably the biggest in the segment right now. And this one is powered by the 7-speaker premium sound system by Bose, which also houses a subwoofer in the boot area. So needless to say, अब आफ्टर मार्केट बेस ट्यूब लगवाने की कोई जरूरत नहीं है. इट ऑल्सो कम्स विद जीपीएस नेविगेशन एंड Hyundai कनेक्टेड कार फीचर्स अंडर ब्लू लिंक सपोर्ट. और अब तो ब्लू लिंक में ओवर द एयर मैप अपडेट्स का भी सपोर्ट मिलने लग गया, तो एस्टा में प्रॉपर लग्जरी फील आने वाला है. एंड इफ वी कंसिडर द डिजाइन एंड द एंटरटेनमेंट पार्ट, तो एस्टा इज फुल्ली लोडेड, बट इसके लिए लगभग 1.25 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा एज कंपेयर टू स्पोर्ट्स वेरिएंट. एंड इवन आफ्टर कंसिडरिंग द प्राइस गैप, आई विल स्टिल रिकमेंड दिस वेरिएंट टू यू इफ यू वांट अ रियल प्रीमियम एक्सपीरियंस. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लिटिल एक्स्ट्रा, तो एक वेरिएंट बच गया है, दैट इज एस्टा ऑप्शन. यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो हैं वो इसको वाकई में कंपटीशन से बहुत अलग कर देते हैं. यू गेट 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल असिस्ट कंट्रोल फॉर एनहांसिंग द सेफ्टी शील्ड. एंड एक ऐसा फीचर है जो मुझे लगता है हर कार में बेस वेरिएंट से मिलना चाहिए, और यहाँ पे आपको टॉप एंड वेरिएंट एस्टा ऑप्शन में मिल रहा है, दैट आर द रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट. एंड ऑल्दो अब एडजस्टेबल भी हैं, बट पीछे वाली सीट तो 3 लोगों के लिए और हेडरेस्ट सिर्फ 2 ही है. बट रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है, तो शायद लॉन्ग ड्राइव्स पे 2 लोग ही बैठे. वेल, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, but to enhance the convenience, you get a cruise control and a sunroof for all its lovers out there. And last but not the least, cabin को प्योर रखने की मदद करेगा OxyBoost Air Purifier. Now, Asta option, Asta के comparison में सिर्फ 55 to 60,000 extra cost करता है, but you get some really good additional features over here. So ये भी एक बहुत अच्छा pick हो सकता है. With this, we have covered all the variants of i20. So now let's do a graphical analysis. So feature wise देखें तो Magna covers half of the total features and the features are well distributed too. Coming to sports, it has 3/4 of the total features, but the concentration is more on the exterior and interior design elements with a considerable upgrade on safety elements too.
Then Asta is wonderful variant which packs 96% of the total features and 100% of design elements. And in total, Asta option has 128 features. But इन सब वेरिएंट्स को अगर मैं प्राइस वाइज एक ही चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो हमें पेट्रोल में एक मैनुअल और 3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस का ऑप्शन मिलता है. एंड एज यू कैन सी स्पोर्ट्स टू एस्टा में फीचर्स का जंप थोड़ा ज्यादा है एंड कंपैरेटिवली प्राइस का जंप उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, which makes Asta as the most value for money option. And talking about the jump from Asta to Asta option, दोनों फीचर्स और प्राइस का स्लोप सिमिलर है एंड स्पेसिफिकली प्राइस गैप इज ओनली 60,000 हियर. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो 50,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी if the upgrade is worthwhile, which is exactly the case with Asta option. एंड इसीलिए मेरा फाइनल रिकमेंडेशन इस बाइंग गाइड में होगा Asta option for the third generation of i20 2020. So सीधी सी बात है कि अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है then only i20 2020 makes sense. नहीं तो if you are only targeting one thing, might be performance or comfort or anything, then we have much better alternatives than the competition. And even if आप डीजल में भी बात करें तो results are more or the less the same only. With that I wrap up the video. अगर आप नई i20 ओन करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना. पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ. कोई भी फीडबैक या क्वेरी हो तो वो भी नीचे लिख दो, मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा. आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में. टिल देन